एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जहां बहुत ज्यादा स्पेशल होगा, तो वहीं ये सीजन पेशावर जल्मी के लिए खास हो सकता है, क्योंकि इस सीजन पेशावर जल्मी एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ चाहेगी कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो टाइटल है वो एक दफा फिर उठाए। और अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम तीन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेशावर जल्मी का स्कोर, फिर उसके बाद पेशावर जल्मी की वीकनेसेस, फिर उसके बाद पेशावर जल्मी के पास जो प्लस पॉइंट है, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पेशावर जल्मी टॉप 4 टीमों में जगह बना सकती है या फिर नहीं। सबसे पहले अगर हम पेशावर जल्मी का स्कोर देखते हैं, फुल मेंबर स्कोर, तो पेशावर जल्मी का स्कोर हमें कुछ यूं नजर आता है। अगर हम प्लेटिनियम कैटेगरी की बात करें तो वहां पर आपको पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर बाबर आजम दिखाई देते हैं, जो कि किसी तारीफ के मुताज नहीं। वो इस वक्त मतलब अपनी उस उस कैरियर के उस जगह पर खड़े हैं जहां पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और बाबर आजम चाहेंगे कि ये सीजन ना सिर्फ उनकी फॉर्म को वापस लाने के लिए एक ज्यादा अहम रोल किरदार अदा करे, बल्कि T20 में जो उनका रोब और दबदबा कम हुआ है वो भी कहीं ना कहीं वापस आए। और पेशावर जल्मी अगर चैंपियन बनना चाहती है तो फिर बाबर आजम का परफॉर्म करना, बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद अगर देखें तो सेकंड पिक उनकी साइम अयूब थी, जिनको उन्होंने रिटेन भी किया था। और आई थिंक बाबर आजम और साइम अयूब दोनों जिस कैटेगरी के और जिस क्लास के खिलाड़ी हैं, आप मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से जानते हैं। और लास्ट जो उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी से अपनी पिक ली वो उनकी तरफ से टॉम कैलाकोर कैडमोर है, जो कि आई थिंक पेशावर जल्मी के बैकबोन भी हैं। और आई थिंक मिडल ओवर्स में स्पेशली जहां पर नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर आई थिंक हमने देखा है टीकेसी ने आई थिंक मेरे ख्याल से उस तरीके से अपनी छाप छोड़ी है। और यही कारण था, यही वजह थी कि पेशावर जल्मी ने एक मरतबा फिर उनके ऊपर भरोसा दिखाया कि और उनको प्लैटिनियम कैटेगरी में पिक किया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो डायमंड में आपके रिटेन खिलाड़ी मोहम्मद हारिस, जिन्होंने आई थिंक जो कि पाकिस्तान की T20 टीम में भी बहुत ज्यादा अपना एक अहम रोल रखते हैं। फिर उनके साथ अगर देखें तो आपको कैरबन बोश नजर आते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद अली, जो कि मुल्तान सुल्तान से आए हैं। और आई थिंक मोहम्मद अली को अब प्रूव करना है कि वो ना सिर्फ पेशावर जल्मी में वो ना सिर्फ मुल्तान सुल्तान के अंदर रिजमान की कैप्टनसी में अच्छा कर रहे थे, बल्कि बाबर आजम या जो भी कप्तान बनता है वो उसकी निगरानी में भी कोई किसी और कंडीशंस के अंदर जाकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में आपको अहमद दानियाल लाहौर कलंदर की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और ऑलमोस्ट 150 को क्लिक करते हैं। अहमद दानियाल के साथ अलजारी जोसेफ एक कैरिबियन टच हमें देखने को मिलेगा और ऑलमोस्ट आई थिंक एक बहुत ही सॉलिड है। मेरे ख्याल से ये एक फास्ट बॉलर है और आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर अगर ये खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो फिर पेशावर जल्मी की टीम आपको आगे आपको एक अच्छे नतीजे देती भी दिखाई दे सकती है। फिर उसके बाद अगर गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा डिसेंट ऑलराउंडर्स में शुमार होते हैं हुसैन तलत, फिर उसके साथ नहीद राना। याद रहे कि जब बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो वहां पर नहीद राना जिस क्लास की उन्होंने बॉलिंग की थी पाकिस्तान के इन फ्लैट पिचेस के ऊपर, आपको एक चीज नजर आई थी कि नहीद राना एक बड़े पाए के बॉलर हैं। और यही रीजन थी कि गोल्ड कैटेगरी में पेशावर जल्मी ने इनको लिया। और उनके साथ अब्दुल समद, जो कि अब इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। और फिनिशिंग टच जो पेशावर जल्मी को आसिफ अली देते थे, जो पेशावर जल्मी को शेरफन रदरफोर्ड या फिर रोमन पावल देते थे, वही चाहेगी पेशावर जल्मी कि अब अब्दुल समद उनको दें। फिर उसके बाद अगर देखें तो सिल्वर में आपको आरिफ यकूब नजर आते हैं, मेहरान मुमताज जिनको रिटेन किया गया था और आरिफ यकूब को भी रिटेन किया गया था। अच्छी और डिसेंट पिक है। फिर उसके बाद अगर देखें तो सुफियान मुकीम बहुत ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और ऑलमोस्ट आपको ये टॉप जो उनकी प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर भी मेरे ख्याल से 100% आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो मैक्स बेयंट है। फिर उसके बाद नजीबुल्लाह जिद्रान अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और मेरे ख्याल से एक डिसेंट पिक है। फिर उसके बाद इमर्जिंग कैटेगरी में अली रजा
बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। फिर उसके बाद माज सदाकत, ये ऑलमोस्ट पेशावर ज़ल्मी की आपको एक एक टीम नजर आ रही है और आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक अच्छी टीम है। आपके पास प्रॉपर चीजें हैं, प्रॉपर पिकअप है। मेरे ख्याल से अगर हम इसकी जो एडवांटेजेस की बात करें, इसकी जो खूबसूरतियों की बात करें या जो इसकी स्ट्रेंथ है उसकी बात करें, तो आपके पास पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो कि पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्रेंथ है, स्पेशली मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, उसके बाद साइम अयूब और बाबर आजम, और उसके बाद आपको फौरन में टीके सी भी नजर आते हैं और ऑलमोस्ट एक अच्छी पिक है, एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बैटिंग में आपको पावर हाउस नजर आ रहा है और फिर उनके पास जो इनका स्पिन डिपार्टमेंट है, आरिफ यकूब को देख लें आप। उसके बाद अगर देखें तो मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, ऑलमोस्ट एक डिसेंट स्पिन अटैक है। थोड़ा बहुत अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें या इसकी वीकनेसेस की बात करें, तो मेरे ख्याल से जो एक फास्ट बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है। अल्तानी जोसेफ एक फॉरेन खिलाड़ी है, किस तरीके से पाकिस्तान की कंडीशन के अंदर वो परफॉर्म करते हैं ये हम नहीं जानते। और नहीद राना जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, एक अच्छी पिक है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक पाकिस्तान का एक अच्छा फास्ट बॉलर ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हसन अली या मीर हमदा, एक इस तरीके का आई थिंक कोई एक अच्छा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होता तो इस टीम की जो एक जान है वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बढ़ जाती। बाकी ये टीम मेरे ख्याल से मुझे तो टॉप 4 में आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आपके ख्याल से बाबर आजम, साइम अयूब और पाकिस्तान के इन यंग सेंसेशन से भरी पेशावर ज़ल्मी की ये टीम पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10वें एडिशन में कहां तक पहुंच सकती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।